दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में, लेकिन डिस्कशन करेंगे पहले कल के मार्केट के बारे का। तो आप समझ सकते हैं कि देखिएगा, मैंने आपको बताया था कल मार्केट कितनी तेजी से गिरा था। आपको खुद पता होना चाहिए मार्केट इतनी तेजी से गिरा था। इफ़ यू रिमेंबर कि 500 पॉइंट तो केवल निफ्टी गिरा था। कितना? 500 पॉइंट, 500 पॉइंट निफ्टी गिरा था। आपको अच्छे से याद होगा, जब इस तरीके से मार्केट गिरता है, इस तरीके से एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होता है, तब आपको यह प्रिडिक्शन देना कि कल मार्केट में बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी लगेगी और फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो तो आपको कॉल साइड जाना है। और फिर मार्केट इस तरीके की रिकवरी दे दे, तब आपको समझ में आता होगा कि न्यूज़, इवेंट और डेटा कितने पावरफुल होते हैं। मतलब न्यूज़, इवेंट और डेटा कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो निफ्टी बैंक कल 1400 पॉइंट डाउन था, 1500 पॉइंट डाउन था, वो आज रिकवर हुआ है 509 पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे ऊपर भी गया था, निफ्टी भी आपका देखिएगा इससे ऊपर भी गया था। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे चैनल से जुड़ने का आपका फायदा क्या है, कि हम आपको सारे इवेंट क्लियर करते हैं। मैक्सिमम लोग, आपका 90% लोग टेक्निकल पे वर्क कर रहे हैं और अचानक से न्यूज़ आती है तो उनकी सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनअवेयर हैं कि डेटा, इंफॉर्मेशन, इवेंट का कितना बड़ा रोल है आज की ट्रेडिंग में। अगर आप आज ट्रेडर हो और आपको डेटा, इवेंट और यहाँ पे आपके पास न्यूज़ नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे हो। तो कल आपको बताया था हमने बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, और आज मार्केट गैप डाउन मतलब फ्लैट खुला था। आप समझ लो फ्लैट खुला था, और फ्लैट खुलने के बाद क्या तेजी आई है, क्या शानदार मोमेंटम आया है, जाके चेकआउट करिए क्या शानदार मोमेंटम आया है। तो कल की स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से चेंज है। कल की स्ट्रैटेजी, अगर हम ग्रीन खुल जाते हैं या देखिएगा फ्लैट खुल जाते हैं, स्ट्रैटेजी रहेगी सेल ऑन राइज। 4 ऐसे पर्टिकुलर रीजन देने वाला हूं इस वीडियो में, जिसको आपको ध्यान से देखना है। लेकिन पहले बात करेंगे लेवल्स की। तो लेवल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 24 देखिएगा 0.75 के आसपास या इसके ऊपर मार्केट रहता है तो अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अच्छा सेलिंग प्रेशर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर या यहां पे मार्केट खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉल राइटर अभी भी यहां पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि यहां पे ट्विस्ट आ सकता है ईरान की तरफ से, और वो ट्विस्ट पूरे मार्केट को देखिएगा खराब कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये तो हो गया पूरी तरीके से निफ्टी के लेवल्स, और नीचे की तरफ अगर देखिएगा तो 23,840 के नीचे मार्केट जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नीचे का सपोर्ट होगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक में देखिएगा 57460 और देखिएगा 500, ये अच्छे लेवल हैं, अच्छे लेवल हैं कॉल राइटिंग के। बट यहाँ तक मार्केट पहुंचे बहुत रेयर बात होगी। अगर नहीं पहुंचता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको मार्केट देखिएगा 57 340 तक भी देखने को मिल जाता है या इसके ऊपर देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं सेलिंग के। और यहाँ से मार्केट फिर देखिएगा आपको 57,000 भी दिखा सकता है और इसके नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे फोकस करिएगा। पहला लॉजिकल रीजन दे देते हैं, फ्राइडे है, सभी को पता है कि यूएस ईरान फ्राइडे नाइट से लड़ना शुरू करेंगे और संडे तक देखिएगा वो पूरा खेल चलेगा, और देन आफ्टर दैट देखिएगा मंडे को उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो लोग ट्रैप नहीं होते, अपने प्रॉफिट लेते चलेंगे। तो वो एक दिमाग में रहता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके चलना है, थोड़ा बहुत। अब ज़्यादा हो जाता है तो अलग बात है। सेकंड देखिएगा टीसीएस के रिजल्ट आए, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं हैं जो इन्फोसिस और देखिएगा आगे की आईटी कंपनीज के लिए अच्छे नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में देखिएगा, ये जस्ट 1 आवर पहले की अपडेट है कि तेहरान हिट करेगा तो पूरी गल्फ नेशंस को हिट करेगा। मीटिंग की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट द थिंग इज कि दोनों लोग एमओयू साइन करने के बाद अगर इस तरीके से धोखा दे सकते हैं, इस तरीके से लड़ाई कर सकते हैं, तो यू कान ट्रस्ट ऑन दीज 2 कंट्रीज। मतलब आप इन दोनों कंट्री पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको पता है तेहरान पूरी तरीके से बहरीन, कुवैत, कतर और भी देखिएगा यहाँ पे यूएस पे भी डेडली स्ट्राइक कर रहा है, मोर स्ट्राइक चल रहे हैं। और आपको पता है न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड या न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड अब चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं, मतलब बहुत दूर हो गई हैं। आप देख सकते हो फ्रेश स्ट्राइक हो रही है, मिडिल ईस्ट पे हो रही है, चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। और ये चीज़ें सबको पता है कि फ्राइडे नाइट को बढ़ सकती हैं, तो ये सीधा इम्पैक्ट करेंगी पूरे के पूरे मार्केट पे, क्योंकि सबको पता है सैटरडे संडे को कुछ भी हो सकता है, सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।